तानिया ने आर्य के होठों को काट लिया, जिससे दर्द की वजह से आर्य ने तानिया को छोड़ दिया। तानिया ने आर्य को इशारे से वेद को देखने के लिए कहा। तब जाकर आर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तानिया को धीरे से सॉरी बोला। फिर उसे अपने सीने से लगाकर आहिस्ते से उसकी ब्लाउज की हुक को बंद कर दिया। अब आगे। दोनों अपने क्यूट से बेबी को निहारने लगे। थोड़ी देर बाद वेद भी उठ गया और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए अपनी आंखें खोली तो अपने मॉम और डैडी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर उसके गुलाबी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी दोनों बाहें ऊपर कर दी, जिससे आर्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वेद स्माइल करते हुए अपनी अलसाई हुई प्यारी आवाज में बोला। आर्य और तानिया मुस्कुराते हुए एक साथ वेद के दोनों गालों पर किस करने ही वाले थे कि तभी वेद खिलखिलाता हुआ उठकर कमरे से बाहर चला गया, जिससे उसकी मम्मा और डैडी के होंठ आपस में मिल गए। तानिया चौंकते हुए जल्द ही आर्य से दूर हो गई, पर आर्य तानिया की तरफ देखते हुए शरारती स्माइल करने लगा। उसे ऐसे देखकर तानिया को उसके इरादों की भनक लग गई और वो बोली, आर्य नहीं। आर्य उसके होंठों की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जान प्लीज ना। ये कहते हुए वो उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा, पर तानिया ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया और आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, आर्य मैंने कहा ना नहीं। आर्य बच्चों जैसी शक्ल बनाकर उसे देखता रहा और मुंह लटकाकर बोला, वाइफी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। तानिया उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अब जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। ऐसे बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, समझे आप। फिर तानिया आर्य को पकड़कर वॉशरूम की तरफ धकेलते हुए ले गई और उसे वॉशरूम के अंदर डालकर वॉशरूम का डोर बंद कर दिया। बंद डोर को देखकर तानिया के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो डोर की तरफ देखते हुए बोली, कभी कभी समझ नहीं आता कि आप वेद के डैड हैं या वेद आपका। ये कहते हुए हंसने लगी और नीचे सीढ़ियों से उतरकर किचन में चली गई। फिर डिनर रेडी किया और युवान के कमरे की तरफ चली गई। आर्य फ्रेश होकर अपने बेडरूम के सोफे पर आराम से बैठ गया। तभी उसके फोन पर अनय का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया। हेलो यारो, कैसे हो तुम सब? यारो इट मीन्स विवेक भी कॉल पर है क्या? आर्य ने कंफर्म करने के लिए पूछा। यस कैप्टन, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से विवेक का जवाब आया। बताओ कैसे कॉल किया? वो तो इस अनय ने कॉल किया है। मैं तो तब से पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या है, पर यह है कि बताने में ऐसे शर्मा रहा है जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन हो। अनय अब बता भी दे कि आखिर तू बताना क्या चाहता है। पर अनय तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। आर्य उसे वापस लौटाते हुए बोला, ओए रोमियो, कहीं तू किसी लड़की के ख्यालों में तो नहीं है? विवेक भी उसका सपोर्ट करते हुए बोला, एग्जैक्टली भाई, मुझे भी यही लगता है। जब से ये क्या नाम है उसका, अरे वो तानिया भाभी की दोस्त, क्या नाम है उसका? दृष्टि। हाँ, जब से ये मिस दृष्टि से मिला है ना, तब से इसके दिल की घंटियां बजने लगी हैं। चलो अच्छा ही है, अब आर्य के बाद तू भी घोड़ी चढ़ लेगा भाई अनय। तभी अनय बीच में बोल पड़ा, ओ ज्योतिष आचार्य, अपनी कुंडली मिलान को थोड़ा साइड रखो। अगर बंदा कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब क्या तुम दोनों कुछ भी बोलोगे? अरे मैं तो कब से पूछ रहा हूं कि क्या बात है, और तू है कि फोन लगाकर मौन व्रत रख लिया। आर्य अनय की टांग खींचते हुए बोला, अच्छा, तो अब तू हमसे भी बातें छुपाएगा भाई? अब तो तू ये भी मानने से रहा कि दृष्टि ही एक ऐसी लड़की है जिससे तू सामने से जाकर भिड़ गया, क्यों? अनय आर्य की बातों को नकारते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा तू? और मैं उस बंदरिया से क्यों भिड़ूं? वो इतनी इरिटेटिंग है कि मुझे बातों में उकसा दिया था। मैं तो उसकी अकल ठिकाने लाना चाहता था बस।
विवेक उसकी टांग खींचते हुए बोला। बेटा, प्यार की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, क्यों आर्य? विवेक की तरफ तोप घुमाते हुए। अच्छा, तुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना। वैसे मुझे भी कुछ सुनने को मिला है, तो तू भी बता, तेरी रीता कैसी है? विवेक अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला। कौन रीता बे? अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी करेगा। तू रीता को नहीं जानता? वही रीता जो तेरे ऑफिस में न्यू ज्वाइनिंग हुई है। विवेक को सच में नहीं पता था कि ये रीता कौन है। विवेक अनय पर बिगड़ते हुए बोला। अच्छा, मुझे तो इस रीता के बारे में आज ही पता लगा है कि मेरे ऑफिस कोई रीता भी आई है। पर मानना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा मेरे ऑफिस की खबर तो तुझे है। मुझे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि तू खुद से तो अपने लिए कोई लड़की ढूंढ नहीं सकता, तो तेरा दोस्त होने के नाते मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू होती, आर्य दोनों को रोकते हुए बोला। अरे बस भी करो तुम दोनों। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम दोनों के पास भले ही काम ना हो, पर मुझे अभी कई काम करने हैं। सो प्लीज अनय, जल्दी बता कि तूने कॉल क्यों किया। हाँ, काम से याद आया कि डैड ने कल अपने रिटायरमेंट और मेरे कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी रखी है, जिसमें तुम दोनों इनवाइटेड हो। और आर्य, अगर तू भाभी के बिना आने की सोच रहा है तो पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है। आर्य अपने दांत पीसते हुए बोला। अच्छा बेटा, तो विवेक के लिए तू क्या कहना चाहेगा? अनय कुछ बोल पाता, उससे पहले ही विवेक बोल पड़ा। खबरदार, अगर तूने मेरी इनविटेशन कैंसिल की तो मैं तुझे सीधे जमीन में गाड़ दूंगा। फिर दृष्टि शादी से पहले ही विधवा बन जाएगी। विवेक की बातें सुनकर आर्य पेट पकड़कर हंसने लगा। अनय खा जाने वाली नजरों से फोन को घूरते हुए बोला। शट अप विवेक, तुझे दृष्टि के अलावा दूसरा कोई टॉपिक नजर नहीं आता क्या बात करने का? विवेक उसे छेड़ते हुए बोला। ओह गॉड, आर्य देख रहा है इसकी लेवल ऑफ जेलेसी। भाई, अब हम अपनी होने वाली भाभी के बारे में कुछ बात भी नहीं कर सकते क्या? तू आ बेटा, तुझे तो मैं पार्टी में बताता हूं। वैसे तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, जिसे सुनकर तुम दोनों सच में मेरी नाक में दम कर दोगे। पर मुझे इससे क्या, मुझे भी तो अपना बदला निकालने का पूरा मौका मिलेगा। विवेक पूछने ही वाला था कि ऐसा क्या सरप्राइज है, पर इससे पहले ही अनय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। फिर आर्य अपने कुछ काम निपटाने में बिजी हो गया। रात को डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सो गए। अगली सुबह आर्य ने ऑफिस जाने से पहले तानिया से कहा। आज शाम को हम अनय के घर पार्टी में जा रहे हैं, तो तुम रेडी रहना। तानिया आर्य की तरफ देखते हुए बोली। ओके, पर पार्टी किस खुशी में रखी है? गौतम अंकल के रिटायरमेंट और अनय के न्यू बिगिनिंग की खुशी में। आर्य के जाने के बाद तानिया ने दृष्टि को कॉल किया। हेलो दृष्टि, कैसी है तू? हाय तानिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। आज अनय के घर पर पार्टी है, उनके डैड के रिटायरमेंट और उनकी कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में। तो तू भी मेरे साथ चल रही है? मैं यहाँ पार्टी में न जाने के बहाने ढूंढ रही हूँ, और एक तू है कि मुझे उसी पार्टी में उस बदलापुर के सामने ले जाना चाहती है। तानिया को पता नहीं था कि दृष्टि मिस्टर रजावत की कंपनी में ही काम करती है। उसके लिए यह भी एक सरप्राइज होने ही था। तानिया को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने दोबारा पूछा। कुछ कहा तूने? दृष्टि बहाने बनाते हुए। नहीं तो यार, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टी में जा पाऊंगी। तुझे इससे अच्छा बहाना नहीं मिला क्या? मुझे नहीं पता कि तू पार्टी में क्यों नहीं आना चाहती, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तू पार्टी में आ रही है, मतलब आ रही है। ये कहते हुए तानिया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर दृष्टि खुद से बोली। अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं उस झल्लाद के सामने नहीं जाना चाहती। मुझे पता है जब जब वो मुझे अपने सामने देखते हैं तो उन्हें खुजली होने लगती है, और मेरे मुंह लगे बिना उन्हें चैन नहीं आता। पर दृष्टि, अब तो तानिया मैडम ने भी अपना फैसला सुना दिया है, और उन्हें न करने का मतलब तो आप समझती ही हैं। ये सोचते हुए वो अपने क्लोसेट में से पार्टी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने लगी। दृष्टि के पास ज्यादा पार्टी ड्रेसेस नहीं थी,
क्योंकि ऐसे कम ही मौके आते थे जब वो किसी पार्टी में जाती थी। वो अपनी 2-4 ड्रेसेस को ही ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने आप पर लगा कर देख रही थी, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे सिलेक्ट करे। आखिर में उसने उन ड्रेसेस को बेड पर ही फेंक दिया और चुपचाप वहीं बगल में बैठ गई। तभी उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल पिक किया और बिना कुछ सोचे समझे बोलने लगी। तानिया देख, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ढंग की ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रही और तू मुझे ये डिफरेंट नंबर से कॉल मत कर समझी। ये बोलते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके अपना मोबाइल बेड पर फेंक दिया। उसे कॉल करने वाला इंसान स्माइल करने लगा और बोला, ओह, तो चैटर बॉक्स को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सी ड्रेस पहने। अब इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम पार्टी में ना आओ, ऐसा तो मैं होने नहीं दे सकता। ये बोलते हुए अनैत अपनी कार में बैठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी कार एक लग्जरियस मॉल के सामने रुकी। वो विमेन वियर सेक्शन में गया और वहां से एक रेड कलर की ड्रेस जो स्टैचू में लगी हुई थी और दिखने में भी एकदम महंगी और ब्रांडेड लग रही थी। अनय ने पहले उस ड्रेस को दृष्टि पर इमेजिन किया और फिर उसे ले लिया। दूसरी तरफ तानिया शाम के 5 बजे से आर्य का वेट कर रही थी, पर वो किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंस गया था, इसलिए उसे आने में देर हो रही थी। धीरे धीरे हर बढ़ते वक्त के साथ तानिया का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने आर्य को कॉल भी किया, पर फोन साइलेंट में होने की वजह से आर्य कॉल पिक नहीं कर पाया और इधर तानिया मुंह बनाकर बैठी हुई घड़ी को देख रही थी। दूसरी तरफ दृष्टि अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई थी कि तभी डोरबेल बजा। दृष्टि ने डोर ओपन किया तो एक पार्सल वाला था। पार्सल वाले ने दृष्टि को पार्सल दे दिया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब दृष्टि के हाथों में एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स था। उसने उसे खोला तो देखा कि उसके अंदर एक बेहद ही खूबसूरत रेड ड्रेस थी और उसके अंदर एक नोट भी था जिसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि तुम ड्रेस की वजह से पार्टी कैंसिल कर दो, सो दिस इज फॉर यू। इसे पहनो और पार्टी में आओ। मैं कौन हूं ये तुम्हें पार्टी में पता चलेगा। मैसेज देखकर दृष्टि सोच में पड़ गई कि आखिर कौन हो सकता है। ये सोचते हुए उसने ड्रेस को ओपन किया तो उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि ड्रेस बहुत प्यारी थी। दृष्टि को लगा कि शायद वो समर ही होगा जिसने उसे ये ड्रेस भेजी है। फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार होने लगी। दूसरी तरफ आर्य जब ऑफिस से घर आया और अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि तानिया मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई है। आर्य अपना लैपटॉप बैग साइड में रखते हुए जैसे ही तानिया के पास गया तो तानिया उससे दूर जाने लगी। आर्य फिर तानिया के पास गया। तानिया फिर से दूर होकर बैठ गई। फिर से आर्य तानिया के नजदीक जाकर बैठ गया और इससे पहले कि तानिया फिर से दूर हो पाती, आर्य ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। तानिया ने एक नज़र आर्य को देखा और गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ये देखकर आर्य उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, अब बताओगी भी कि हुआ क्या है? तानिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे इग्नोर करती रही। फिर एकाएक तानिया आर्य की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है? पहले टाइम देखिए आप। आर्य ने टाइम देखा। तब उसे याद आया कि उसे अपनी बीवी के साथ आज पार्टी में जाना नहीं, और तानिया उससे क्यों नाराज है। तानिया उसके गोद से उठते हुए बोली, याद आया कि अभी भी बताने की जरूरत है। आर्य उसे दोबारा अपनी गोद में बिठाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया, इसलिए लेट हो गया था कसम से।
पर अब मैं आ गया हूं और अब हम दोनों चलेंगे पार्टी में, और जब हम दोनों तैयार होकर चलेंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी सच में। रहने दीजिए, ज्यादा मक्खन मत लगाइए। मैं पार्टी में नहीं जा रही, इसलिए आप रेडी होकर अकेले चले जाओ। आर्य अपने फेस को बच्चों की तरह बनाकर बोला। ऐसा मत बोलो जान, प्लीज चलो ना, तुम्हारे बिना पार्टी में मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। आर्य के इस तरह से कहने से तानिया के फेस पर स्माइल आ गई। ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आर्य कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। आर्य उसे दोबारा अपनी बाहों में भरते हुए बोला। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सोल्व कर देता हूं बेबी। ये कहते हुए आर्य क्लोसेट रूम से एक ब्लैक ड्रेस जिसमें डायमंड वर्क किया हुआ था उसे निकालकर तानिया को दे दिया। फिर दोनों रेडी होने लगे। थोड़ी देर बाद तानिया रेडी होकर आर्य के सामने आई। उसने अपने बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाया हुआ था। उसने बालों की एक लट निकाल रखी थी जो उसके लुक को और निखार रही थी। कानों में डायमंड ईयरिंग्स और गले में डायमंड नेकलेस, हाथों में एक डायमंड ब्रेसलेट और एक उंगली में रिंग पहनी हुई थी। चेहरे पर बहुत ही लाइट मेकअप था और होठों में डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। ये ड्रेस तानिया के फिगर को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आर्य तो उसे देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। तानिया ने एक नजर आर्य को देखा, फिर अपने रूम से बाहर जाने लगी। आर्य अपने ख्यालों से बाहर आते हुए जल्दी जल्दी तानिया के साथ बाहर जाने लगा। आज एक बार फिर युवान, आस्तिक, भाविक, एकांत और ध्रुव सभी अपनी आंखें फाड़े तानिया को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखने लगे। उन सबको देखकर आर्य की भौहें तन गई और वो जानबूझकर जल्दी से तानिया की एक बांह को पकड़े हुए नीचे उतरने लगा और वो सबको अपनी तीखी नजरों से घूर भी रहा था। तानिया आर्य के साथ जैसे ही नीचे आई, युवान उसके पास गया और आर्य को तानिया से दूर करते हुए तानिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, ओह माय गॉड, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर एक एक करके सभी तानिया को ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे। आर्य के साथ आज भी वही सब हो रहा था जो पहले हुआ था। जैसे जैसे सभी तानिया की तारीफ कर रहे थे, वैसे वैसे आर्य सबको मन ही मन बहुत बुरा भला सुना रहा था। तो कैसी होने वाली है आज की पार्टी? क्या रिएक्शन होगा दृष्टि का जब दृष्टि को ड्रेस देने वाले का नाम पता चलेगा? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।